हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड अजीजों। आज 4 अप्रैल 2026 शाम की इबादत में मैं आप सबको सलाम अर्ज करता हूं और खुदा यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करता हूं जिसने आज के दिन तक हम सबको जिंदों की जमीन पर रखा है और जिंदगी में वक्त दिया है कि हम दूर और नजदीक से जमा होकर के उसकी जिंदगी बख्श कलाम को सुन सकें। अजीजों, कल हम सब ने गुड फ्राइडे मनाया और उसके बाद मसीह को कब्र में दफन कर दिया गया। आज दूसरा दिन है। आज का टॉपिक होगा क्या जब वो कब्र के अंदर थे क्या वहां पर वो जिंदा थे या दूसरे इंसानों की तरह, जैसे जब वो इंसान जब वापस जाता है तो उसको कब्र में डालते हैं तो उसका जो जान है वो निकल जाती है और उसके बाद वो उस इंतजार में है कि जब मसीह आएंगे तो वो कब्रें खुलेंगी तो वो भी जी उठेगा। लेकिन हम मसीहा के लिए देखना है कि जब वो कब्र के अंदर हैं तो क्या वाकया ही वो हम इंसानों की तरह खत्म हो गए। आज हम सीखेंगे इसके ताल्लुक से। अगर आप मेरे साथ देखेंगे अजीजो मुकद्दस यूहन्ना रसूल का अंजीली बयान है और उसका 2 बाब और 19 आयत में लिखा हुआ है। मुकद्दस यूहन्ना 2 बाब और उसकी 19 आयत के अंदर यूं कलाम पाक में लिखा है, यस्सु ने जवाब में उनसे कहा, इस मकदस को ढा दो तो मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा 40 वर्ष में ये मकदस बना है और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा। मगर उसने अपने बदन के मकदस की बाबत कहा था। बस जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके शागिर्दों को याद आया कि उसने ये कहा था और उन्होंने किताब मुकद्दस और उस कौल का जो यस्सु ने कहा था यकीन किया। उस बात का उन्होंने यकीन कर लिया कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो वैसा ही होना था। अब अजीजों, जब आप मेरे साथ मुकद्दस मत्ती रसूल का अंजीली बयान और उसका 12वां चैप्टर देखेंगे और उसके 38वें से लेकर 40 आयत तक, वहां पर फकी फरीसी से कहते हैं कि हमें कोई निशान दिखा। तो उन्होंने फरमाया तुम्हें यूना के निशान के अलावा और कोई निशान नहीं दिया जाएगा, बल्कि इस जहान के जिनाकार और हराम का लोग निशान तलब करते हैं, लेकिन यूना के अलावा उनको कोई निशान नहीं दिखाया जाएगा। अब यूना के बारे में अजीजों आप सब जानते हैं। ये बात आप मुकद्दस मत्ती 12 बाब और 38 और 40 आयात मुकद्दसा और मुकद्दस लूका 11 बाब और उसकी 29 से लेकर 30वीं आयात मुकद्दसा में आप पढ़ सकते हैं। और आपको पता है कि किस तरह से यूना ने नाफरमानी की और वो निनवा को छोड़ करके तरसस की तरफ जा रहा है और उसके बाद उस समंदर के अंदर बड़ी तुगयानी आती है और कैप्टन ने यह समझ लिया कि अब कोई ना कोई ऐसा नाफरमान शख्स है जो कि सफर कर रहा है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी मुसीबत आई है कि जहाज गर्क हो सकता है, लोग डूब सकते हैं। तो उन्होंने अजीजों लिखा है कि उन्होंने पूर की, उन्होंने कुरानदाजी की और कुरानदाजी में कि उसका नाम निकला है कि ये एक नाफरमान शख्स है और उसके बाद उन्होंने पकड़कर उसको, पहले तो उसने खुद ही कहा कि तुम मुझे फेंक ही दो समंदर में क्योंकि नाफरमान मैं ही हूं। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हमें खुदावंद से पूछना चाहिए। तो उन्होंने उसकी पूर का मतलब होता है उसकी कुरानदाजी की।
जब कुरादाजी की तो उसमें उसका नाम निकला, तब उन्होंने उसको फेंका और नीचे एक मछली को तैयार किया हुआ था खुदा ने, और वो उसको निगल गई। अब जब और मसीह के शागिर्दों ने भी उनसे कहा कि तूने तो कहा था कि तेरे आने से पहले यूना आएगा, उनका यूना तो आ चुका है, यूना तो आ चुका है। हालेलुया। अब यीशु मसीह एग्जाम्पल दे रहे हैं उनको कि जिस तरह यूना मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात रहा, इसी तरह से इब्ने आदम भी मछली के पेट में रहेगा, यानी कब्र में रहेगा। और अब जब यूना जो है, जब उसकी एग्जाम्पल दी जा रही है, तो वो मछली के पेट में वो मरा नहीं था। मछली के पेट के अंदर अजीजों, जब उसने उस समंदर की तह में दुहाई दी, तो वहां पर भी उसने, खुदा ने उसकी सुन ली। मुर्दा शख्स की तो कौन सुनता है, वो जिंदा था। जब वो जिंदा था वो, तो अब यीशु मसीह जिसकी एग्जाम्पल दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि तुम इस मकदस को गिरा दोगे, तो उन्होंने अपने बारे में कहा था, तो मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा, और ऐसा ही हुआ। और यह बात पैंतुस पिलातुस ने भी सिपाहियों से कहा कि इस धोखेबाज ने कहा है कि वो 3रे दिन जिंदा हो जाएगा, इसलिए इसके ऊपर पहरेदारों को किसी तरह से भी गफलत बरतनी नहीं चाहिए। इस धोखेबाज ने कहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो पहला जो धोखा हो गया, वो ये जो दूसरा धोखा उससे भी बढ़कर हो जाए। पूरी तरह से अब हम गौर कर रहे हैं अजीजों कि क्या यीशु मसीह कब्र के अंदर मुर्दा थे? अगर मछली के अंदर एक इंसान, एक नबी जो यूना जिंदा रह सकता है, तो यीशु मसीह तो जिंदगी का मालिक है, जिंदगी देने वाला। उसने यूना को मछली के पेट में भी जिंदगी दी। और मछली जो है अजीजों, ये जब पानी से बाहर आती है तो बहुत सारे जो ऑक्सीजन है वो ले लेती है। आपने देखा होगा, कभी ऑब्जर्व किया हो, आप समंदर के किनारे या किसी दरिया के किनारे, नहर के किनारे जाए, तो ऊपर आती हैं। जब ऊपर आती हैं तो ऊपर आके सांस ले रही होती हैं, और वो मछली जो नीचे चली गई और 3 दिन वो नीचे रही, और लेकिन वो शख्स यूना जिंदा रहा। अब यीशु मसीह के बारे में भी बेशक जब कलाम में लिखा है, जब आखिरी, तो उन्होंने अपनी रूह जो है, अपनी रूह, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, और जान दे दी। और ये जान जब है, जिसके लिए भी सोल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, सोल, SOUL, सोल, जिसका मतलब जैसे हम इंसान हैं, जब आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब हमारी जान निकल जाती है तो हमें उठाकर कब्र में डाल दिया जाता है। लेकिन जो पाक रूह है, अगर वो मसीह के अंदर जब था तो उसके वसीला से वो जमीन के अंदर भी जाकर, असफल में भी उन्होंने, कब्र के अंदर भी जाकर कैदी रूहों के अंदर मुनादी की है। अब एक मरा हुआ शख्स तो मुनादी क्या करेगा अजीजों? वहां पर भी जब अजीजों उन्होंने मुनादी की, तो बहुत से कैदियों को लेकर के वो आसमान पर चले गए, जिसका जिक्र आप इफिसियों चैप्टर 4 में पढ़ सकते हैं, उसकी पहली 11 आयत में। वो कैदी जो डाकू था अजीजों, एक तो मुजहका उड़ा रहा है, लेकिन दूसरा उसे वाकई तस्लीम करता अपने गुनाहों को, कहता है कि हमारी सजा तो वाजिबी है। लेकिन इसने कुछ नहीं किया, उसको खुदा भी माना। कहे खुदा जब तो अपनी बादशाही में है तो मुझे याद करना। तो उन्होंने कहा तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में भी होगा। और उसके बाद अजीजों वो भी कब्र में चला गया। लेकिन जब आप मेरे साथ देखें मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान और उसका 27वां चैप्टर, उसकी 51 आयत से 53 आयत के अंदर लिखा हुआ है कलाम पाक में, हम इसको पढ़ते हैं। तो यीशु मसीह के जलाल के लिए था कि हम सब सीखें
किताब मुकद्दस की उन बातों को जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राहों के लिए रोशनी है। 27वां बाब है और उसकी 51 आयत से लेकर 55 आयत में यूं लिखा है कलाम पाक में, और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और जमीन लर्जी और चट्टानें तिरक गईं और कब्रें खुल गईं और बहुत से जिस्म और मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे, और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। हालेलुया। बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के, मुकद्दस कौन है? बाइबल मुकद्दस का, जिसके अंदर रूहे मुकद्दस है, रूह कुद्दस है, वो है अजीजों। एग्जाम्पल यीशु मसीह की हम लेंगे। अगर आप मेरे साथ रोमियो चैप्टर 8 की स्टडी करें और उसकी 10वीं आयत में लिखा है कि जिस रूह ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, वही तुम्हारे फानी बदनों को भी जिंदा करेगा अगर अब वो तुम्हारे अंदर बसा हुआ तो। जब मैं और आप जिंदा हैं, अगर हम अब रूह कुद्दस के मस्सा में हैं, अब रूह का मस्सा मेरी जिंदगी के अंदर है, तो फिर अजीजों जब मैं कब्र में जाऊंगा अजीजों, तो अजीजों मेरा जिस्म जो होगा वो अब्दी आराम करेगा, क्योंकि रूह कुद्दस अंदर है। मसीह में अजीजों जो कुछ उनके लिए लिखा हुआ है 3 दिन का, उन्होंने यूना की मिसाल दे करके फिर उसको भी पूरा करना लाजमी था। लेकिन हमारे लिए यह है कि अजीजों जब दूसरी क़यामत होगी तो जितने कब्रों में हैं वो जी उठेंगे। जितने कब्रों में हैं वो यीशु मसीह की आवाज को सुनेंगे और वो कब्रों से बाहर आ जाएंगे, और उसके बाद जजमेंट होगी। जिन्होंने नेकी की है नेकी की क़यामत के वास्ते, और जिन्होंने बदी की है बदी की क़यामत के वास्ते। जितने कब्रों के अंदर हैं उठेंगे सब। जिन्होंने नेकी की नेकी की क़यामत के वास्ते, और जिन्होंने बदी की क़यामत के वास्ते होगी। रास्तबाजों की क़यामत अलग होगी, उनको तो रिवार्ड मिलेगा, उनको इनाम मिलेगा। लेकिन जो शरीर है वो भी उठेगा, उनको जिल्लत और रसवाई होगी उनकी, जिसका जिक्र अजीजों आप हिस्कियल की किताबें पढ़ सकते हैं कि जित बहतेरे जो है, जिनकी कोशिश से बहुतेरे सादिक हो गए, वो नूरे फलक पर सितारों के माने चमकेंगे। वो चमकेंगे अजीजों, जैसे फलक आसमान पर सूरज चांद सितारे चमकते हैं, वैसे चमकेंगे। अब हमने जमीन पर अजीजों पाकरुल कुद्दुस को लेना है और उसके वसीले से हमें जिंदगी मिलेगी, क्योंकि जिंदा करने वाली रूह है, यानी पाक रूह है अजीजों। हम खुदा की शुक्र, तो यीशु मसीह उन 3 दिनों के अंदर जब कब्र के अंदर हैं तो वो जिंदा थे, वो मुर्दा नहीं थे। इसलिए औरतों ने उसको माली समझकर कहा और उन्होंने जवाब दिया कि तुम जिंदा को मुर्दों में ढूंढ रही हो। तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढ रही हो? वो अपने कौल के मुआफिक जी उठाए। हालेलुया। तो अजीजों मेरी बात की समझ आपको आ रही है कि यीशु मसीह अजीजों जमीन के अंदर हैं, कब्र के अंदर हैं, असफल में चले गए हैं। उन्होंने मरकर वो नाम पाया है जो सब नामों से आला है, और उस नाम के सामने हर घुटना टेकता है, खा आसमानियों का हो या जमीनियों का हो, और खा उनका जो जमीन के नीचे हैं। अगर वो जमीन के नीचे ना जाते तो फिर जमीन ये कैसे आयत पूरी होनी थी? वो नीचे गए हैं, उन्होंने मुनादी की है, और इफ्सियों के खत के अंदर ये तहरीर है कि उन्होंने कैदी रूहों में जाकर खिदमत की है
और उनको भी वहां पर वो डाकू भी था। जब उन्होंने कह दिया ना कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, तो बहुत से लोग कहते जो डाकू ने केड़ा बपतिस्मा लिया होया सी। डाकू ने कौन सा बैप्टिज्म लिया हुआ था अजीजों? तो इसलिए लोग ये कहते हैं कि नहीं 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 जी, जब डाकू बच जाएगा तो हम भी बच जाएंगे। मेरे अजीज बहन भाई, अब यीशु दोबारा तो स्लीप पर नहीं चढ़ने वाला ना ही उसे उस वक्त ये होगा कि मैं या आप में से कोई एक दाहिनी तरफ होगा, एक बाईं तरफ होगा डाकू में शामिल। कौन जानता है? ये तो अब होना ही नहीं है। वो तो हो चुका, वो पैदा भी हो चुका, वो असली पर भी अजीजों चढ़ चुका है। अब तो वो आने वाला है, और अब वो क्या करने वाला है? अब वो अजीजों जिंदों और मुर्दों की अदालत करने के लिए आ रहा है। और ये मुकाशफा 7 बाब के अंदर पढ़ कर देखिए। और फिर आप वो आने वाला है, अपनी दुल्हन को अपने साथ लेकर चला जाएगा। कलीसिया हवा में उड़कर उसका इस्तेकबाल करेगी, वो जमीन पर नहीं आएंगे। कलीसिया हवा में उसको रिसीव करेगी, वो बादलों पर आएंगे। अजीजों, अब इसकी तैयारी कीजिए। वो जो रूह से भरे होंगे वो उड़कर चले जाएंगे। लेकिन मुआफ कीजिए, कलाम कहता, मैं नहीं कहता। उन्होंने कहा जब वो पाकिशा खा रहे थे सलीब दुख सहने से पहले, तो उन्होंने कहा कि तुम सब पाक नहीं हो, तो में से एक शख्स मुझे पकड़वा भी देगा। और मुकद्दस पतरस के पास जब वो रुमाल लेकर आए हैं, तो उन्होंने, मुकद्दस पतरस कहता है मेरे पाँव को हाथ ना लगा। यूहन्ना 13 बाब में लिखा, आखिरी फसा आप सबने बनाई है। तो उन्होंने कहा पतरस अब नहीं तो बाद में समझेगा। ये जो मुकाशफा है पाँव धोने का, इसको तो बाद में समझेगा। अजीजों, जो जब पाकरोन को मिला 120 की जमायत में, तब उसको पता चल गया कि हाँ, इसका रूहानी मकसद क्या था। क्या वाकई पाँव धोते रहो? शागिर्दों ने उसके बाद किसी के पाँव नहीं धोए। अब उनके पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते हैं। वो कमियां, कमजोरियां, गुनाह, जो कुछ भी उससे पहले था, और कुदस ने आकर उसको बिल्कुल पाक साफ कर दिया है। अब हमारे पाँव भी पाक है, हमारा दिल भी पाक, हमारी आंखें पाक, हमारी सोचें पाक है। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। ईमानदार, मैं सौ जावांगा निश्चय नाल जदों मैं लेट जावांगा। एक वक्त आएगा जब मैं और आप इस दुनिया से, लेकिन इसका किसी को पता भी है? कौन जानता है कब और किस वक्त यह वक्त आ जाए? तो इसके लिए क्या तैयारी मुकम्मल है? तैयारी मुकम्मल करके रखिए सीजों। बहुत दफा लोग पूछते हैं, जी शागिर्दों ने पूछा कि तेरे आने का वक्त कब होगा, कब तू आएगा? वो कहते मैनू नहीं पता, बाप नू पता जे। बाप की जब बात आती है फिर कहते हैं कि प्यो भी होएगा, लेकिन उसका कोई बाप नहीं। अजीजों, माफ कीजिए, यह हम इंसानों के लिए है। यह मुकद्दस यूसुफ का बाप था, मुकद्दस दाऊद का भी बाप था, उसका नाम यस्सी है। लेकिन अजीजों, यस्सु मसीह का कोई बाप नहीं है। वो बेबाप हैं, बेमां हैं, बेनस्बनामा है, ना उनकी उम्र का शुरू ना उनकी उम्र का किया। ये कलाम कहता है अजीजों, इसलिए उनको इंसानों की तरह ना लिया करें। ये तो उनके सब टाइटल हैं अजीजों। उनकी पैदाइश से पहले देखो, कुमारी हामला होगी और बेटा पैदा, उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। फिर यशायाह 9 बाब में लिखा है, हमारे लिए एक लड़का तो अलग, और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और वो अजीब मशीर, खुदा कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा। हालेलुया। अजीब मशीर खुदाए का अब्दियत का बाप है, एवरलास्टिंग है वो बाप खुद। हाँ, अगर आप उसको आसमानी बाप कहते हैं, तो उसका जिक्र 2 दफा बाइबल में अब्बा जरूर लिखा है अजीजों, अब्बा है। और लोग वो भी कौन है? कैसे रूहानी रिश्ता भी बनेगा? ठीक है, वो ही खुदा बाप के बेटे हैं जो रूह की हदायत से चलते भी हैं।
और फिर जब रूह कुदस उनकी जिंदगी में, फिर वो दिलेरी से उसको अब्बा यानी ऐ बाप कहकर पुकारते हैं, दिलेरी के साथ। फिर दोबारा कोई डर खौफ नहीं रहता, फिर उसको वो अब्बा कहते हैं। और रूह से भरे हुए लोग, रूह से भर चाहिए सीसो, रूह ले लो अपनी जिंदगी के अंदर, रूह दे दिया गया है। अब उसका इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं कि अब 40वें दिन मसीह जाएगा, फिर आसमान से 50वें दिन रूह कुदस आएगा। ये वाकयात हो चुके हैं। अब रूह कुदस के लिए भूख और प्यास रखिए, भर जाइए, बरकत पाइए, और कसरत का खुदा हमें कसरत से बरकत दे। और वो जिंदा था और वो जिंदा है और जिंदा ही रहेगा। मौत और आल मेरवा की कुंजियां उसके पास है। मैं, लिखा है कलाम मुकाशफा में, मैं मर गया था। अब जब वो जमीन पर नहीं थे तो उनके लिए वो लफ्ज लिख दिया गया कि मर गया था, हालांकि वो अंदर मरे नहीं थे। लेकिन अब कलाम में ये लिखा हुआ है 3 दिन के लिए वो निचली जो कलीसिया है उसके अंदर भी चले गए, ताकि वो जो जिनके पास आसमान का, जमीन का और जमीन के नीचों का भी घुटना उसके सामने झुकना था। और वो मुर्दे थे जो आदम से लेकर मसीह तक, वो जो अजीजों खुदावंद के लोग थे, वो जो उससे मिट्टी में चले गए थे, वो जब पर्दा फटा और उसके बाद जल्जला आया और शोर शराबा हुआ और कब्रें तिरक गई, और उसमें से बहुत से जो आजीज मुकद्दस लोग थे उनको लोगों ने अपनी आंखों से शहर में चलते फिरते देखा है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो आसमानियों का, जमीनियों का और जो जमीन के नीचे हैं, वो सब का वही जिंदा खुदा और खुदावंद है। और हर घुटना उसके सामने टिकता है, झुकता है, खा वो कहीं भी हो। हालेलुया। फरिश्ते जो आसमानों पर रहते हैं वो भी, और जो मुकद्दस लोग आसमानों पर जा चुके हैं वो भी हर वक्त उस बर्रे के चेहरे को देखते हैं और उसको आमीन कदूस 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 कहकर पुकारते हैं। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और खुदा उनके पाकरू हमें आज के जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से कसरत से बरकत बख्शे और फजल दे कि हम सब पाकरू की ताबेदारी में हम बढ़ते जाएंगे। पाकरू की ताबेदारी में हम गाते जाएंगे। आइए अजीजों, पाक मसा में आगे बढ़े। याद रखें, जिंदा करने वाला खुदा उनका पाकरू है। इस पाकरू को लो अपनी जिंदगी में, और जब हमारा सफर इस दुनिया से तमाम हो जाएगा तो अजीजों फिर हम हवा में भी उठकर उसका इस्तकबाल करेंगे, और अजीजों उस अदालत में बर्रा के साथ तख्त पर बैठेंगे। हमारी अदालत नहीं होगी, और ये सरगर्म कलीसिया का तुर्रा इम्तियाज है। खुदा उनका पाकरू हमें आज के कलाम के वसीले से कसरत से बरकत बख्शे। आमीन आमीन हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, मैं फेसबुक फैमिली के लिए दुआ करता हूँ। कुदस खुदा, मेरे प्यारे बहन भाई जो इस मैसेज को भी सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, मैं उन सब के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। हालेलुया। फेसबुक फैमिली, कल मुझे एक सफर करना है, जाना है दूसरे सिटी में। कल ईद क़यामत और मसीह अजीजों, मसीह के मुर्दों में से, ये जो कहा जाता है कि मुर्दों में से जिंदा होने वाली ईद, हालेलुया। तो हम उसको मुर्दा तो मैं नहीं कहता अपनी जुबान से, वो मुर्दा था ही नहीं, वो तो अंदर नीचे भी जिंदा ही था। लेकिन अब ये कलाम में लिखा हुआ है, इसके लिए मैं मुआज़रत चाहता हूं। तो खुदा में बरकत है। मेरे लिए आप दुआ करेंगे। कल उस शहर के अंदर भी जहां पर मैं जाऊं, तो उस शहर के अंदर खुदा का पाकरू इस तरह से कलाम करे, उस जालिम सरकश बागी शहर पर अफसोस जिसने कलाम को ना सुना। बल्कि वो शहर जहां पर तीसरी चौथी दफा खुदा का पाकरू मुझे लेके जा रहा है, हालेलुया, वहां पर कसरत के साथ कलाम खुदा करे और एक और नए अंदाज से करे। कल का जो टॉपिक है वो अजीजों वहां पर वो होगा फेसबुक पे, उसमें होगा कि मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक हो। ऐसों पर दूसरी मौत यानी दूसरी मौत यानी आग और गंधक की झील यानी मौत का कोई असर नहीं होगा। इस पर खुदा उनका पाकरू मुकाशफा खोलेगा उस शहर के अंदर, और आप सब फेसबुक पर जरूर देख सकते हैं और मेरे लिए दुआ करते रहे। मेरा सफर खुदा मुबारक है और मैंने उसी रात को ही वापस वो मुझे छोड़कर घर जाएंगे।
कल सुबह ट्रेन से जाऊंगा, अपनी दुआ में याद रखें। खुदा का पाकरू आप सबको कसरत से बरकत बख्शे। आमीन। खुदा यीशु मसीह का फजल मुकस्सों के साथ रहे। आमीन। थैंक यू अजीज।